हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल ग्राउंड। मैं हूं लक्ष्मी। इस वीडियो में मैं सुशांत केस में काफी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, जैसे कि सुशांत ने क्यों अपना बैंक अकाउंट क्लोज कराने के लिए बैंक को कॉल किया था, अंकित आचार्य का वो क्या बयान है जो सामने आया है, और आज ईडी के ऑफिस में क्या कुछ हुआ रिया, शौविक और श्रुति मोदी के साथ। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। सुशांत के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि उन्होंने अपने डेथ के कुछ ही दिन पहले बैंक को फ़ोन करके बताया था कि उन्हें अपना अकाउंट क्लोज़ करना है। उसके बदले एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते थे वो, शायद इसलिए कि उन्हें रिया की असलियत का पता लग चुका था और वो रिया से इस अकाउंट को अलग या सेपरेट रखना चाहते थे। और ये वो अकाउंट है जिसमें उस वक्त 4.5 करोड़ रुपए थे और उस अकाउंट से वो कुछ पैसे सौविक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। फिर जो उनका फार्म हाउस है लोनावला वाला, जो कि उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, उसका रेंट भी अगस्त तक उन्होंने पे कर दिया था और अपने पर्सनल स्टाफ्स को भी उन्होंने 3 महीने की सैलरी दे दी थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब वो रिया से उस अकाउंट को सेपरेट रखना चाहते थे, अलग रखना चाहते थे, तो फिर उन्होंने सौविक के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। एक और बात आ रही है, उनका जो क्रेडिट कार्ड था और उसके 4 एड ऑन कार्ड्स थे जो रिया और शौविक के पास होते थे। हो सकता है उन्होंने ये मनमाना खर्च देखकर सोचा कि इस अकाउंट को बंद कर दिया जाए और क्यों ना एक नया अकाउंट खोला जाए। पॉसिबिलिटी है, पर पता नहीं उस वक्त सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। अब क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि वो कुर्ग जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, पूरी तरह से बॉलीवुड को छोड़ना चाह रहे थे। साथ ही साथ ये भी बात है कि सुशांत को कुछ फिल्म्स मिली थी उस वक्त, तो कुछ फिल्म्स की बात चल रही थी, वो कुछ फिल्में भी बनाने वाले थे। तो पता नहीं क्या सच है, क्या बात है जो उनके दिमाग में चल रही थी। धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें सामने आ रही हैं। मेरा और मेरे साथ हज़ारों लोगों का ये मानना है कि सुशांत के साथ जो ये हादसा हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। सीबीआई को हर एक चीज़ की, हर एक इंसान की जो उनसे कनेक्टेड था और पिछले कुछ दिनों में उनसे मिला था या उनसे फ़ोन पे बातें करी थी, उन सब की ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तभी कहीं जाकर ये पूरा माजरा समझ में आएगा, सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और एक बड़ा बयान अंकित आचार्य का आ रहा है, जो कि सुशांत के एक्स पर्सनल असिस्टेंट रह चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डेथ को मुंबई पुलिस ने 15 मिनट में बिना किसी सबूत के, मतलब उनके बेड पे डेटा देखकर, बिना किसी सुसाइड नोट के इसे सुसाइड केस का ठप्पा लगा दिया। बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। अंकित आचार्य, जो सुशांत के साथ तकरीबन 3 साल तक रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी और वो ऐसे इंसान ही नहीं थे जो डिप्रेशन में आकर ऐसा कोई कदम उठाएंगे। उनका ये कहना है कि फज के बेल्ट से, जो कि सुशांत का डॉग था, उसके बेल्ट से उनका गला दबाया गया है और उनको मार दिया गया है। ये सुसाइड नहीं है, ये प्रॉपर प्लान मर्डर है। अब आगे बात करते हैं ईडी की। आज क्या हुआ ईडी के ऑफिस में। जैसा कि आज श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती तीनों को बुलाया था बातचीत के लिए। तो शौविक से तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ हुई, वहीं श्रुति मोदी से तकरीबन 7 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और रिया मैडम ने तो उनके साथ प्रॉपरली कोऑपरेट ही नहीं किया। उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए रिया ने और कहा कि मुझे पता नहीं। अब अगर अपने खुद के इनकम और एक्सपेंस का आंसर वो खुद नहीं दे पा रही हैं और ना ही उनके सीए को पता है, तो क्या पड़ोस वाले आकर जवाब देंगे? देना तो उनको ही पड़ेगा। अब पता तो आपको है और आप छुपा रहे हैं, तो इससे
साफ पता चलता है कि आपने जो किया है वो फ्रॉड किया है। और अब रिया खुद से तो आकर कहेगी नहीं कि हाँ मैंने फ्रॉड किया, मैंने चोरी की है। आज के इंटेरोगेशन में रिया ने कोऑपरेट नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी उसे बुलाया जा सकता है। और कल सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने बुलाया है, अब देखते हैं कल क्या होता है। वैसे फाइनेंशियल सारी पूछताछ तो ईडी कर लेगी और शायद सारी पूछताछ ख़त्म होने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग मिले। अभी तक मीडिया को कुछ खास ब्रीफिंग मिली नहीं है। और एक बात विनय तिवारी की करते हैं, तो आज विनय तिवारी जिन्हें क्वारंटीन किया था मुंबई पुलिस ने, वो अभी 11 बजे वापस पटना पहुंच गए हैं। विनय तिवारी ने सुशांत के केस में कहा है कि ये जो सब लोग हर दिन अपने बयान बदल रहे हैं, अगर इन्हें थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जाए, थोड़ी सख्ती बरती जाए तो सही चीज़ें सामने आएंगी, वरना तो मुश्किल ही है। उन्होंने बहुत गुस्सा जताया मुंबई पुलिस की इस बर्ताव पे, और उन्होंने कहा कि वो इसका जवाब पूरी तैयारी के साथ वक्त आने पर ज़रूर देंगे। सुशांत के केस की जानकारी इसी तरह आप तक मिलती रहे, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।